बेखता बेगुना सैयदा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, बेगुना बेखता सैयदा फातिमा। तो ये नारा कैसा है? ये नारा बिल्कुल नाजायज है, ये नारा बिल्कुल नाजायज है। वजह ये होती है कि नारा कभी तो अपने अकीदे के इजहार के लिए होता है, या कभी किसी शख्सियत की तंजीह के लिए होता है। कभी तो आप जैसे कहते हैं या अली, साहबे कराम जिंदाबाद, फातिमा ज़हरा पाक जिंदाबाद, ये तो एक हो गया, उनसे आपने इज्जत और अजमत का इजहार किया। तो बेगुना और बेखता इसका मतलब यह कि आप उनसे तंजीह कर रहे हैं, यानी उनकी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, उन्हें किसी इल्जाम से बचा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पूरी उम्मत में आज तक सैयदा फातिमा को खता पर कहा किसने कि आपको जरूरत पड़ी कि बेगुना और बेखता का नारा लगाएं? भाई एक मौलवी साहब हो, वो तकरीर के लिए तशरीफ लाएं और खड़े होकर बंदा उनका नाम लेकर कहे कि मौलाना फलां साहब ना चोर हैं ना गद्दार हैं, ना चोर हैं ना गद्दार हैं, ना चोर हैं ना डाकू हैं। तो दसो यही आखे ने ना कि ना वो चोर हैं ना वो डाकू हैं। तो बताओ मुझे, या कोई बंदा खड़ा होकर कहता है ना ये जनाब अल्लाह गंदे काम करने वाले हैं, ना ये चोर हैं ना ये वो हैं, मतलब उनकी आप बात करें तो फौरन बंदा तो खड़ा होकर पूछेगा यार इसको चोर कहा किसने कि तुम्हें ये कहने की जरूरत पड़ी है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो भाई ये जिस तरह कोई बंदा केस चलता है अदालत में तो फिर नारा लगता है या खुदा या रसूल फलाना बंदा बेकसूर, कहते हैं ना या खुदा या रसूल फलाना बंदा बेकसूर। ये तो कोई बात होती है कि भाई उस पे इल्जाम लगा होता है कि इसने ये करप्शन की है, इसने ये कत्ल किया है, फिर उसके चाहने वाले नारे लगाकर उसकी तंजीह करते हैं, उसको बचाते हैं, या उसकी कहते हैं कि नहीं ये इस पे इल्जाम गलत है, इसने जो कहा है ये गलत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पूरी उम्मत में, पूरी कायनात में आज तक सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा पाक के लिए खता या गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल किसने किया है? हैरानगी की बात है जो उनको खता पर कहें वही उठ के कहने शुरू हो जाए कि बेगुनाह बेखता। भाई यजीद की भी जुर्रत नहीं हुई है कि वो फातिमा ज़हरा पे उंगली उठा सकता। मैंने आपको बताया था अन्याया ये जो ना अल कामिल फिर तारीख में इमाम इब्ने असीर रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, इमाम इब्ने असीर जज़री, कि जिस वक्त इमाम अली मकाम का सर अनवर यजीद के दरबार में गया तो यजीद ने सईदा ज़ैनब को कहा कि इस सारे मामले की वजह यह है कि हुसैन कहता था कि मैं यजीद से अफजल हूं और मेरा बाप यजीद के बाप से अफजल है, और मेरी माँ यजीद की माँ से अफजल है, और मेरा नाना यजीद के नाने से अफजल है। तो उसने फिर आगे कहा कि मेरा और हुसैन का मामला ये देख मैं इस वक्त कहां बैठा हुआ। फिर इसी तरह हजरत अली के बारे में कहा, और जब फातिमा ज़हरा पाक की बारी तो कहने लगा फातिमा पर मेरी मां कुर्बान। वो यजीद जैसा बदबख्त और यजीद जैसा लानती, उसकी भी जुर्रत नहीं हुई क्या उसके सामने वो सारे मामला, वो तो करीब का बंदा था ना, अगर जर्रा सी भी कहीं कोई कमी उसको नजर आती तो वो हजरत सईदना हुसैन पाक को जो है ना वो ताना तो देता। पर यजीद की भी जुर्रत नहीं हुई है लोगों कि वो फातिमा ज़हरा के ऊपर किसी कसूर, किसी खता, किसी गुनाह का इल्जाम जड़ सके। अजीबो गरीब बात है कि खुद कहें कि फातिमा खता पर है और फिर खुद ही नारे लगाएं बेगुनाह बेखता फातिमा ज़हरा। तो ये नारा इसलिए गलत है, एक तो एक अगर किसी बंदे के लिए कोई गुनाह का कोई कॉल करता है, कहते जी फलां कातिल है, तो आप कहते हैं नहीं है कातिल, या कहते हैं फलां गुनाहगार है, आप कहते हैं नहीं है गुनाहगार। सवाल यह कि फातिमा ज़हरा पर यह इल्जाम लगाया किसने? ये तंजीह जो कर रहे हैं, ये उनकी जो शान बयान हो रही है फातिमा ज़हरा पाक पर, कायनात के अंदर सिवाय इस आजकल के जो एक नया टोला पैदा हुआ है वो एक लाहौरी खताई ग्रुप का, उसके अलावा बताओ किसने इस कायनात के अंदर फातिमा ज़हरा को खता पर कहा? और उनकी अपनी बातों के अंदर भी अजीबो गरीब तजाद है। कभी कहते हैं कि जी कोई बंदा ये ना कहे कि फातिमा ज़हरा ने गलती की, गलती कहेगा तो वो गुनाहगार है, यानी वो गुस्ताख है, और खुद अपनी तकरीर में कहते हैं कि जो ये ना वो मांग रही थी खता पर थी, यानी गलती की है।
यानी खुद जिस चीज को जुर्म कहते हैं फिर उसके ऊपर डटे हुए हैं, पूरी कौम को लड़ाया जा रहा है। अल्लाह माफ करे, लेकिन बहरहाल ये नारा, ये मैं समझता हूं खुद सैयदा कायनात की जात को मुतनाज़े बनाने वाली बात है कि भाई उन पर किसने इल्जाम लगाया कि वो गुनाह पर हैं या खता पर हैं, कि आप उनका कहना, वगरना ये मौलवी जब आए तो बंदा शुरू हो जाए, हाँ फलाना डॉक्टर साहब चोर नहीं, चोर नहीं, चोर नहीं, डॉक्टर साहब चोर नहीं। तो हर बंदा पूछेगा ना यार ऐसा चोर आख्या किसे, इसके लिए ये इल्जाम लगा कब है? तो सैयदा फातिमा ज़हरा पर ये इल्जाम लगा कब है? इसलिए इस किस्म के नारे, जो नित नए नारे जो बुनियादी तौर पर किसी खास तनाजुर में गढ़े जाते हैं, आप बज़ाहिर उनकी जन्म मिठास को देखकर उन नारों के अंदर आप परेशान ना हो।